संयुक्त किसान मोर्चा का आज विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी है। आपको बता दें, अलग अलग राज्यों से जो किसान हैं वो दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं और इसको लेकर जो सीमाएं हैं वहां पर सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है। आप देख रहे हैं किस तरह से ड्रोन के जरिए ये निगरानी रखी जा रही है। सिंगू बॉर्डर पर, दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर भी जो पुलिस बल की तैनाती है वो बढ़ा दी गई है और पूरी तरह से मुस्तैद है, सतर्क है पुलिस। और ये साफ तौर पर किसानों को कह दिया गया है कि अगर वो दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अभी तक किसान ये कह रहे हैं कि जहां भी उन्हें रोका जाएगा वो रुक जाएंगे, वो नारेबाजी नहीं करेंगे, वो पुलिस की कार्रवाई का विरोध नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे में जब बड़ी संख्या में किसान दिल्ली आने की तैयारी कर रहे हैं तो टकराव की स्थिति बन सकती है और ऐसे में उन्हें बॉर्डर पर ही रोकने के लिए आप देख रहे हैं किस तरह की तैयारी कर ली गई है। ये दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर, दिल्ली करनाल बॉर्डर हो, दिल्ली फरीदाबाद की सीमा हो या फिर अंबाला चंडीगढ़ हाईवे, हर जगह पुलिस बल की तैनाती है। क्योंकि अगर इनके जरिए किसान घुसने की कोशिश करते हैं दिल्ली में, जैसा कि उनका प्लान है, विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी है किसानों की, ये 2 दिन जंतर मंतर पर धरना देने की वो बात कह रहे हैं, लेकिन अगर वो दिल्ली में प्रवेश करने की इजाजत कोशिश करते हैं तो फिर उन्हें रोकने की भी पुलिस बल ने पूरी तैयारी कर ली है। और इस बीच आपको बता दें, किसान आंदोलन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है। कृषि कानूनों को उन्होंने किसान विरोधी बताया है। किसानों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है। किसानों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल गलत है, ये बात भी उन्होंने अपने ट्वीट में कही है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन किसानों का संवैधानिक अधिकार है। तो अब नेताओं की ओर से भी जरूर बयानबाजी होगी, इसको लेकर सियासत भी होगी और यही हम देख रहे हैं, शुरुआत हो चुकी है। और ये अरविंद केजरीवाल का ट्वीट जिसमें वो कहते हैं कि कृषि कानून जो बनाए गए हैं वो किसान विरोधी हैं, किसानों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है। और जो वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है वो भी गलत है। और ये देखिए, आप ये तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं किस तरह से ये वाटर कैनन का सहारा लिया जा रहा है इन किसानों को रोकने के लिए। तो ये टकराव की स्थिति जो है वो जरूर ऐसे में हो सकती है, क्योंकि पहले भी हमने किसानों के जो विरोध प्रदर्शन देखे हैं, जब दिल्ली कूच की पहले भी ये कोशिश की गई है किसानों की तरफ से, तो इस तरह की टकराव की स्थिति जरूर होती है। हालांकि पुलिस की ओर से बोल दिया गया है किसानों को कि वो शांत रहें, दिल्ली में प्रवेश करने की इजाजत नहीं है, विरोध प्रदर्शन की इजाजत नहीं है, ऐसे में वो सीमा में प्रवेश करने की कोशिश न करें। लेकिन किसान सुनने के लिए तैयार नहीं है। कुछ देर पहले हम आपको दिखा रहे थे संगरूर में, जब हमारे सहयोगी बात कर रहे थे किसानों से, उनका कहना था कि वो वहां पर बैठे रहेंगे शांत 3 दिसंबर तक और बैठक में अगर उनकी मांगों पर अमल नहीं होता है तो फिर वो बैरिकेड तोड़ने के लिए भी तैयार हैं। ये आप देख रहे हैं तस्वीरें पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर। पानी रखो खड़े ना फुल वाइट कर फुल वाइट बंदे खाने पानी पै रहा, बंदियां नूं खा पानी बच रहा और बच रहा खड़ा। अंबाला पटियाला बॉर्डर पर ये किसानों को रोका गया है और किसानों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल। ये मिलना ना लाइव। तो बड़ी तादाद में आपको नजर आ रहे हैं ये किसान जो कि झंडे लेकर वहां पर आगे बढ़ने के लिए तैयार, लेकिन सुरक्षा बलों की भी पूरी तैयारी है, पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। हर जगह बैरिकेडिंग कर दी गई है सीमा पर और वाटर कैनन्स का इंतजाम कर दिया गया है कि अगर वहां पर ये आगे बढ़ने की कोशिश की जाती है इन किसान
मोर्चा के सदस्यों की ओर से, तो उनको रोक देना है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं अंबाला पटियाला बॉर्डर से। और जब इस तरह के प्रदर्शन होते हैं तो कुछ असामाजिक तत्वों की भी एंट्री हो जाती है इनमें, और ये एक बड़ी चुनौती होती है पुलिस और प्रशासन के सामने कि ऐसे असामाजिक तत्वों के साथ कैसे डील किया जाए। तो सुरक्षा बलों की तो यही तैयारी है कि शांतिपूर्ण तरीके से इन किसानों को रोक दिया जाए, लेकिन अगर ये सुनते नहीं हैं और फिर भी दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं तो इनको रोकने के सारे इंतजाम किए गए हैं। और वही इंतजाम आप इस वक्त देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। ये अंबाला पटियाला बॉर्डर की तस्वीरें, जहां पर ये आगे बढ़ने की कोशिश जो कर रहे हैं किसान, ये वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है उनको रोकने के लिए। और आपको नजर आ रहे हैं तस्वीरों में किस तरह से बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। हमने कुछ देर पहले आपको तस्वीरें दिखाई थी कि कई जगह तारे लगा दी गई हैं, बैरिकेड्स भी इस तरह से बांधे गए हैं कि अगर उन्हें तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की जाती है वो भी आसान नहीं होगा इनके लिए। तो इंतजाम सारे हैं और आज पुलिस व्यवस्था जो है वो बहुत ही कड़ी कर दी गई है। सभी सीमाओं पर इसी तरह के इंतजाम किए गए हैं क्योंकि अलग अलग बॉर्डर से ये घुसने की कोशिश की जाएगी। हरियाणा से आने वाले किसान अलग हैं, पंजाब से भी किसान दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं और ये इकट्ठा हो चुके हैं इस वक्त, और वहीं से सीमा के जरिए ये प्रवेश करने की कोशिश, और वहीं पर आप ये इंतजाम देख रहे हैं कि किसानों को रोकने के लिए पूरी तरह से तैयारी, ड्रोन के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है। लेकिन ये बहुत बड़ी चुनौती है इस वक्त क्योंकि आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहा होगा जो कोरोना का संकट जो है, खतरा हम देख रहे हैं जिस तरह से बढ़ रहा है। इन तस्वीरों को देखिए आप, किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ है। अब ऐसे में जो भीड़ जुट रही है, अगर वहां पर कोरोना संक्रमण फैलने का भी खतरा लगातार बना हुआ है और जो वहां पर पुलिस बल तैनात है, ये उनके लिए भी बहुत बड़ा रिस्क है कि इनको रोकने के लिए जो लोग मौजूद हैं, जो पुलिस बल की तैनाती हुई है, वो भी इस रिस्क जोन में आते हैं। तो नए कृषि कानून के विरोध में आप देख रहे हैं ये किसान जो कि आगे बढ़ने की कोशिश करें, लेकिन जी न्यूज आप सबसे अपील करता है कि शांति और अमन बनाकर रखें। विरोध प्रदर्शन करना जरूर आपका संवैधानिक अधिकार है, अपनी बात रखना वो भी आपका अधिकार है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। और आपके आंदोलन की वजह से किसी को असुविधा नहीं होनी चाहिए। और आज हम ये देख भी रहे हैं कि ये असुविधा दिल्ली वासियों को हो रही है। जो लोग मेट्रो में सफर करना चाह रहे हैं, आज 2 बजे तक मेट्रो सेवा बाधित है। कई सेक्शंस हैं जहां पर मेट्रो सेवा बंद की जा रही है। खेतों में जाते हैं, कोई ऐसी परवाह नहीं है। पानी का क्या हो रहा है? पानी से कुछ नहीं होता। आगे जाएंगे, अभी आगे जाएंगे, दिल्ली तक जाएंगे, मोदी की जगह हिला देंगे एक बार। से आए हैं आप? हम मुकेरिया से आए हैं, मानसा टोल प्लाजा। छोड़ेंगे आज जाएंगे? हाँ जी, आगे जाएंगे जाएंगे। घर से जाने के लिए आए हैं, रास्ते में नहीं रुकेंगे। अब उखाड़ देंगे बैरिकेड सारे। आगे तो हम जाएंगे कुछ भी हो जाए। तो ये जो टकराव की स्थिति अब हो सकती है इन प्रदर्शनकारियों और प्रशासन के बीच, पुलिस के बीच, वो स्थिति जो है आप देख रहे हैं ये कई जगहों पर हो सकती है। और यही सबसे बड़ी चुनौती भी है कि इन प्रदर्शनकारियों को कैसे रोका जाए। कानून व्यवस्था को हाथ में आप न लें, ये जी न्यूज आपसे लगातार अपील कर रहा है। पीछे आ जा जरा।
कैमरा उस तरफ मिर्चा छाड़तियां मोदी सरकार ने अन्नदाता का ये आक्रोश है और जी न्यूज पर आप इस वक्त दिल्ली, पंजाब और हरियाणा से ये हमारी लगातार स्पेशल कवरेज देख रहे हैं। हमारी कोशिश है कि इस आंदोलन से जुड़ा हुई हर तस्वीर, हर अपडेट आप तक पहुंचाया जाए और पूरे भरोसे और विश्वसनीयता के साथ। आप देख रहे हैं हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो इस वक्त हर सीमा पर मौजूद हैं। जो दिल्ली हरियाणा बॉर्डर है वहां पर भी मौजूद हैं। दिल्ली पंजाब बॉर्डर पर हम इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये जो तस्वीरें किस तरह से वाटर कैनन का सहारा लिया जा रहा है प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए, अंबाला पटियाला बॉर्डर से ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो किस तरह से आगे बढ़ने की तैयारी हो रही है, क्योंकि आज जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसने ये दिल्ली कूच का ऐलान किया है। विरोध प्रदर्शन करने की पूरी तैयारी कि जो ये खेती से जुड़े हुए जो कानून लाए गए हैं उनके खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन है। तो किसानों को आशंका दरअसल इस बात की है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था है वो इन कानूनों के जरिए खत्म हो जाएगी और वो उद्योगपतियों की रहम पर वो पूरी तरह से निर्भर हो जाएंगे। उसी के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन, लेकिन इस पर सियासी जो रंग है वो भी आप देख रहे हैं किस तरह से चढ़ता जा रहा है और ये विरोध प्रदर्शन कहीं कहीं उग्र भी हो सकता है। ये तस्वीरें ये भी संकेत दे रही हैं। ये टकराव की स्थिति हो सकती है जो हम देख रहे हैं इस वक्त अंबाला पटियाला बॉर्डर पर, और इसी टकराव को रोकने की तैयारी जो है वो पुलिस बल की ओर से की गई है। हर जगह बैरिकेड्स लगे हुए हैं, तारों का कई जगह सहारा लिया गया है, ड्रोन्स के जरिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और कहीं ये स्थिति हालात बिगड़ ना जाएं उसको कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए भी पूरी तैयारी की गई है। लेकिन हमारी अपील है प्रदर्शनकारियों से कि वो कानून व्यवस्था को अपने हाथ में न लें। विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार जरूर उनके पास है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखें, सरकार के सामने अपनी बात रखें। जो उन्हें तकलीफ हो रही है उन्हें दूसरों को होने वाली तकलीफ के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि उनके इस आंदोलन की वजह से लोगों को तकलीफ हो रही है, मेट्रो सेवा पर असर पड़ा है। तो अपडेट्स हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.